वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आप लोगों की डिमांड पे कि फेसेस बताइए। तो मैं आपको फेस बता रही हूँ, फ्रंट फेस, जिसमें आपका ब्राइड का भी रहेगा, ग्रूम का भी रहेगा। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का एंड 1 सेंटीमीटर, 1/2 यानी कि हाफ सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हम 4 तरह के इसमें देखेंगे। इसमें हमारा ब्राइड का भी रहेगा और ग्रूम का भी रहेगा। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको आने ही चाहिए, वो आपका रहेगा 2 सेंटीमीटर का एंड हाफ सेंटीमीटर का। हाफ सेंटीमीटर का हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम फुल बॉडी बनाते हैं। ठीक है, जब हम ब्राइड की या ग्रूम की फुल बॉडी क्रिएट करते हैं, वहां पे हमारा हाफ सेंटीमीटर का फेस हमेशा चलता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम हाफ ब्राइड ग्रूम हाफ क्रिएट करते हैं, तब वहां पे 2 सेंटीमीटर का ब्राइड या ग्रूम चलता है। तो ये पहली बात तो ये बनाने ही आनी चाहिए आपको। ठीक है, उससे आपको ना एक मेजरमेंट आ जाएगा कि आपको कैसे और कहाँ पे क्या ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्योंकि एकदम 2 सेंटीमीटर से हाफ सेंटीमीटर पे जाना पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके हम उसको कम करते हुए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यूज होता है वो 2 सेंटीमीटर का एंड हाफ सेंटीमीटर का ही यूज होता है। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे पेंसिल के साथ। पेंसिल से मैं आपका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखो, आप प्रैक्टिस करो बेशक पेंसिल के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप मेरे पास काम करो, मेरे पास काम शेयर करो, तो आप कोशिश करो कि आप कौन से बना के ही मेरे पास काम शेयर करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कौन कौन से बनाना सिखा रही हूँ। पेंसिल से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, पेंसिल से आप ड्रॉ करो कहीं पे ना तो वो रुकेगी, ठीक है, ना कहीं पे डॉट आएंगे। आप बिल्कुल पास पास करके लाइन क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन जब आप कौन से काम करते हो ना, प्रॉब्लम वहां पे आती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि मेरे पास जब भी आप काम शेयर करो तो हमेशा कौन का ही करो, पेंसिल वाला मेरे पास ना शेयर करो। क्योंकि पेंसिल में कुछ नहीं मैं बता पाऊंगी आप लोगों को कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले 2 सेंटीमीटर का देख लेते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ से और यहाँ से रेफरेंस हमेशा लेना है, कोण के साथ भी। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 सेंटीमीटर की मैंने ये लेयर ली है, लाइन ली है रेफरेंस में 2 सेंटीमीटर की। एक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका और इसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, इसका और इसका हाफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का हाफ करना है, यानी कि पहले इसका हाफ करना है फिर इसका हाफ करना है। 1 और 0 के बीच में क्या आ रहा, 0.5, और 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा, पॉइंट ये वाला। ठीक है, ये भी 5 ही है, 5 ही है। ठीक है, तो इससे हमें कितनी लेयर प्राप्त मिल गई है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक आप अपनी लाइंस क्रिएट कर लो। रेफरेंस में करनी है वो मैं अभी सिर्फ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही। समझ में आया? क्या करना है आपको, पहले 2 सेंटीमीटर की, यहाँ लिख देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में से फिर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में से फिर इसको 1.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, सारा वर्क आपको कैसे करना है, रेफरेंस में। ठीक है, सारा वर्क आपको किस में करना है, रेफरेंस में। अभी देखो, जो हमने ये हमको मिला, ये हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें अंदर, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे अपने फेसेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, देखो जहां पर हमने 0 और 1 लिखा है, राइट, यहाँ पे हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ऐसे। ठीक है, क्या करना, देखो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अभी सोचो मैम ने बीच में लाइन लगाई है तो हम बीच में से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पीछे से करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, जहां 0 और 1 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है मांग टीका। फर्स्ट नंबर पे क्या क्रिएट करोगे, मांग टीका। ठीक है, कैसे होगा वो, एक बिल्कुल छोटा सर्कल,
ठीक है। उसके बाद क्या क्रिएट करोगे, 0 से लेके 2 तक में आपको क्रिएट करनी है फोरहेड, थोड़ा सा कर्व। क्या क्रिएट करना है, फोरहेड। ठीक है, क्या करना है, हल्का सा कर्व, स्ट्रेट रहेगा ये बट हल्का सा कर्व रहेगा ऐसे। ठीक है, हल्का सा क्या रहेगा, कर्व रहेगा। उसके बाद क्या क्रिएट करना है, यहीं से उठाना है आपको ऐसे और हाफ, 2 एंड 3 में हाफ पे जाना है। नेक्स्ट क्या क्रिएट करनी है हमने, नोज 2 एंड 3 के हाफ में क्रिएट होगी, 2 एंड 3 के हाफ में क्रिएट होगी। ठीक है, नोज कहां तक जाएगा, 0 से 1 में, ये किस में जाएगा, 1 से 2 में, ये 2 एंड 3 के हाफ में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 एंड 3 के हाफ में से इसको हल्का सा ऐसे, क्या देखो ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे नहीं करना है, जो आपने हमें ये क्रिएट की है लाइन, उसको हल्का सा छोटा। ठीक है, ऐसे नोज क्रिएट करनी है, ऐसे ऐसे नहीं करनी है, वी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हल्का सा क्रिएट करने के बाद हम यहीं से एक छोटी सी लेयर, नोज के नीचे से ही ऐसे एक छोटी सी लेयर लाइन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, 3 और 4 के बीच में बिल्कुल ऊपर से हमें एक बनाना है लिप्स, ऐसे। 4th नंबर पे क्या क्रिएट किया हमने, लिप्स। लिप्स कैसे क्रिएट किया, 1 लाइन करके ऐसे हल्का सा कर्व लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहीं से इसके नीचे से ही एक छोटा सा सी क्रिएट करना है, इसके नीचे से एक छोटा सा सी क्रिएट करना है, लिप्स के नीचे से। ठीक है, यहाँ पे स्माइली लाइन बना देंगे। उसके नीचे हमने बनाना है हमारी चिन, 5th नंबर पे क्रिएट करनी है हमने चिन। ठीक है, ऐसे क्रिएट करके ऐसे चिन क्रिएट करने के बाद ये जाएगी 3 और 4 के बीच में, ऐसे थोड़ी मोटी पेंसिल है इसीलिए। कहाँ जाएगी, हमारी जाएगी ये चिन 3 और 4 के सेंटर में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में बनेंगे हमारे ईयर्स। ईयर्स किस में बनेंगे, 2 और 3 के बीच में। अब अपोजिट चल रही हैं सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से 1st नंबर से लेके 3 नंबर तक आपको ऐसे एक लाइन क्रिएट करनी है बालों की। ठीक है, 1 से लेके हेयर लेयर, 1 से लेके आपको क्रिएट करनी है 3 तक। ठीक है, उसके बाद आप 1 और लेयर क्रिएट कर लोगे ऐसे, ये मिलानी है आपको कान पे सेम। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से पूरा ऐसे सर्कल में, देखो क्या करना, आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हाफ मून शेप क्रिएट करनी है, हाफ मून शेप, बिल्कुल राउंड नहीं होना चाहिए, हल्का राउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके कान के बीच में आएगा और ये इसके बीच में हम 3 ऐसी लेयर दे देंगे और उसके बाद कान के नीचे बना लेंगे इयररिंग, जैसा भी आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्रिएट करेंगे इसका जूड़ा। समझ में आया। उसके बाद 1 और 2 के बीच में बनाएंगे हम आईज, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, कैसे बनेगी, देखो यहां से आपको पहले हल्का सा कर्व एंड नीचे, हल्का सा कर्व एंड नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको क्या क्रिएट करना है, यहां दिखा देती हूँ, यहां से आपको ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ये शेप ड्रॉ करनी है। पेंसिल थोड़ी मोटी, अभी कौन से बना के दिखाऊंगी तो परफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, उसके ऊपर हल्का सा ले लिया कर्व, जैसे आपने क्रिएट किया इसके ऊपर ले लिया ऐसे कर्व। ठीक है, उसके नीचे क्रिएट करनी है फिर हमने ऐसे आईज, ऐसे हल्का सा सर्कल करके और इसके नीचे आईज ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्रिएट होगा एक ब्राइड का फेस,
2 सेंटीमीटर का। इन ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसी चीज को अभी हम कौन से ट्राई करते हैं। जब भी आप फिगर वर्क करो उसके लिए आप पेंसिल कौन का ही यूज करो, टिप बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अभी मुझे ये मत बोलना कि हमारे पास पिन नहीं है तो हम क्या करें। पिन नहीं है तो सिलाई वाला धागा लो, उसकी 2 लेयर करो, 1 and 2 ओनली। इसमें थ्रेड वाला धागा ले रहे हो तो उसमें सिर्फ आपका 1 लेयर वाला ही होना चाहिए, उसमें 2 या 3 डिवाइड करने की नीड नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सेम आपको यहां से लेके यहां तक पहले क्या करनी है, रेफरेंस ले लेने। ठीक है, रेफरेंस लेने के बाद डिवाइड 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 एंड डिवाइड। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना रेफरेंस में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नंबर लिखने के बाद अभी देखो क्या करना है आपको। यहां से हमने लिया मांग टिका, मांग टिका के बाद हम गए फोरहेड पे, हल्का सा कर्व, नोज, तिरछा, स्माइली ऐसे, और चिन यहां से हमने ऐसे लेयर ली, यहां से ऐसे, इसका बना लेंगे इयरिंग। ठीक है, किसी भी शेप में आप इयरिंग क्रिएट कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उठाना है, हाफ मून शेप क्रिएट करनी है और यहाँ तक लेके आना। ठीक है, यहीं से 1 लेयर मोर, ऐसे ऐसे और ऐसे क्रिएट कर लेने हैं 1 and 2 के बीच में। यहाँ से आप उठाया और कर्व। ठीक है, यहाँ ऐसे उठाया और कर्व, हाफ एंड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप नोज पिन डाल सकते हो। ठीक है, अभी इसको डेकोरेट कैसे करेंगे। डेकोरेट करने के लिए देखो क्या करोगे, डायरेक्ट बना रही हूं मैं। क्या लिया हमने, पहले मांग टिका लिया, फोरहेड, नोज ऐसे, सेम क्रिएट कर लेंगे। इसको हमने ज्वेलरी क्रिएट किया, यहाँ पे कानों में भी हम इसके इयरिंग क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से उठाया यहाँ तक, इसके बाद इस पे भी ज्वेलरी क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से 2 लेयर में। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करेंगे जूड़ा, जूड़े में भी हम हल्के हल्के फ्लावर क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, जूड़े को कर दिया हमने थोड़ा सा बोल्ड। उसके बाद यहाँ से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने लिए 2 सर्कल और इसको कर दिया हमने फिल ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने इसको फिल। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से थोड़ा सा तिरछा ऐसे, और इस तरीके से हमने क्रिएट किया अपनी ब्राइड। ठीक है, ये तो थी हमारी 2 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, हम क्रिएट करेंगे इसको 1.5 पार्ट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको डिवाइड कर लो, फिर इसको डिवाइड कर लो और इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, रेफरेंस ले लो सेम। यहाँ पे हमने क्रिएट किया मांग टिका ऐसे,
जैसे आपको बताया गया सेम वे से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ इसका रेफरेंस में बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर में कैसे जाएगी, यहाँ से इतना बॉक्स क्रिएट किया हमने ऐसे, इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा मांग टीका दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा मांग टीका, यहाँ से फोरहेड ऐसे बिल्कुल छोटी सी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अभी देखो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीजें बनानी आनी चाहिए, मांग टिक्का, फोरहेड एंड नोज, लिप्स, इस पार्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है, मांग टिक्का, फोरहेड हल्का सा कर्व, नोज कर्व, यहाँ से लिप्स एंड, सिर्फ आपको इस चीज की पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये चीज की आपको प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बन रहा है, देन आप क्या करो, पहले आप मांग टिक्का और फोरहेड की प्रैक्टिस करो, फिर मांग टिक्का, फोरहेड एंड नोज की प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर मांग टिक्का, फोरहेड, नोज के साथ हल्का सा कर्व और इस शेप की प्रैक्टिस करो, फिर मांग टिक्का, ऐसे हल्का सा कर्व, नोज, ये पूरा लिप्स और इस ऐसे का प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर से लाइन, ऐसे मांग टिक्का, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आपको ये बनाना आ गया ना, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए वर्क करना, ठीक है। और आप काम कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है ऐसे, 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स क्रिएट कर लेने हैं पेज पे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। थोड़ा हेल्प होगी आपको काम करने में। उसके बाद इसको डिवाइड कर लो हल्के हल्के रेफरेंस लाइन में, इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। लाइंस 5 क्रिएट करनी है, ऑप्शन इसके 2 होंगे। उसके बाद क्या करना है, यहां से ऐसे बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए आपका, ऐसे क्रिएट कर लोगे पहले सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ये तो बॉक्सेस में हो गए, बॉक्सेस क्रिएट कर लो आप 2 सेंटीमीटर के, 1.5 के, 1 के और हाफ के, ठीक है। उसके बाद अगर हमने अपोजिट वर्क करना है, सेम 2 हाफ में डिवाइड कर लो इस तरीके से। क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमने ली लाइन, लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ से नोज ऐसे, ठीक है, हाफ यहाँ पे, ईयर, हवा चल रही है, यहाँ से ठीक है, और यहाँ जोड़ा क्रिएट कर लोगे। आईज के लिए आप क्या करो, अलग से प्रैक्टिस कर लो पहले, ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन लेके पीछे से कर्व लेना है, यहाँ से आपको इस तरीके से
यू शेप क्रिएट कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, आईज की ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे हाफ एंड ऐसे। ठीक है, अपोजिट में कैसे करोगे, ऐसे हाफ एंड इस तरीके से। ठीक है, अपोजिट में सेम यहाँ से यहाँ ऐसे। देखो कैसे बनेगा, फोरहेड, नोज, लिप्स एंड चिन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, चिन। यहाँ पे लेयर ली है हमने इस तरीके से, इसके हमने किया है कान पे डिवाइड। इयरिंग डिवाइड कर इयरिंग बना लो इस तरीके से। ठीक है, इयरिंग बनाने के बाद हाफ मून शेप क्रिएट करो, कान के पीछे आनी चाहिए, ऐसे लेयर एंड जूड़ा। जूड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं क्रिएट करना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ से लाइन ऐसे, और यहाँ पे लगा दो नोज पे। ठीक है यार, का आंखें फैल गई, एक मिनट दोबारा बताते हैं। सेम इस तरीके से इयरिंग। ठीक है, ये मैंने छोटा क्रिएट किया है 1 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इयरिंग, यहाँ पे हमने क्रिएट की है ऐसे ज्वेलरी, हाफ मून शेप, यहाँ से ज्वेलरी एंड जोड़ा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर दो फिल, ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी इसको कर दो फिल। अगर जूड़ा डायरेक्ट फिल करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, फ्लावर क्रिएट करने हैं तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, सेम अगर आपको इसके फ्रंट के सामने बनाना है, ऐसे नोज, लिप्स, पहले आंख भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे स्माइली लाइन, हेयर लाइन, ईयर्स, इयरिंग। ठीक है, यहाँ से फोरहेड, ज्वेलरी, डिवाइड, ज्वेलरी, और इसको कर लिया हमने ऐसे। फिर उसके बाद ज्वेलरी, ठीक है, जोड़ा ऐसे भी कहीं कहीं फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फोरहेड,
नोज, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन ओनली, स्ट्रेट एंड डॉट, और कुछ नहीं करना आपने छोटे में। कोई आपका वो दिखाना नहीं है बिल्कुल भी आपको कि आईज का बिल्कुल अलग अलग करके पार्ट दिखाना पड़ेगा। नोज में आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगानी है और डायरेक्ट फिल कर देना, ठीक है। इसी तरीके से सेम इस तरीके से, ठीक है। स्माइली लाइन क्रिएट करनी है। ये था हमारा हाफ सेंटीमीटर का। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रंट फेस ब्राइड। कल हम करेंगे फ्रंट फेस ग्रूम, ठीक है। जो मैंने बताया है इसको ध्यान से फोकस करना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, बार बार इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करना, नोज की अलग से, आईज की अलग से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाद में इसका पेंसिल के साथ, पेंसिल थोड़ी बारीक कर लेना, मेरी थोड़ी मोटी थी, मुझे शार्पनर मिला नहीं है, ठीक ठीक है। और जब आप कोन की टिप करो तो वो भी आप पतली करना। इस तरीके से आप अपना फ्रंट फेस जो ब्राइड है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है और सीधी डायरेक्शन में भी करनी है ज्यादा। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, छोटा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, राधे राधे।